हेलो फ्रेंड्स, म्यूजिक स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपेश श्रीवास्तव और मैंने एक वेब सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं बिगनर्स एकदम बिगनिंग लेवल से गिटार सिखा रहा हूं वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से, और जिसका आज ये चौथा लेसन है। पिछले 3 लेसन में हम लोग ने बेसिक्स, गिटार की बेसिक्स और म्यूजिक थ्योरी की बेसिक्स को जाना। और पिछले लास्ट लेसन में जो लोग फॉलो कर रहे हैं शुरू से, उनको पता है लास्ट लेसन में मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई थी, वो आप लोगों ने किया होगा प्रैक्टिस उसको, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना चाहे आप जितना थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे गिटार नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो आप नहीं सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज की लर्निंग का। तो मैंने जो आपको प्रैक्टिस बताई थी लास्ट वीडियो में, पहले एक बार मैं उसको बताना चाहता हूँ, आप देख लीजिए। मैंने ये प्रैक्टिस बनाई थी फर्स्ट स्ट्रिंग पे। फर्स्ट स्ट्रिंग बताया था मैंने, नीचे वाली फर्स्ट स्ट्रिंग होती है। फर्स्ट स्ट्रिंग पे हम लोग फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 फ्रेट्स पे, और फिंगर भी 1 2 3 4 नंबर यूज करेंगे फिंगर। फर्स्ट फ्रेट के लिए फर्स्ट फिंगर, सेकंड फ्रेट के लिए सेकंड फिंगर, थर्ड फ्रेट के लिए थर्ड फिंगर, फोर्थ फ्रेट के लिए फोर्थ फिंगर। तो ये इस तरह रनिंग आएगी कुछ 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर सेम सेकेंड स्ट्रिंग पे 1 2 3 4, फिर सेम प्रोग्रेशन थर्ड स्ट्रिंग पे 1 2 3 4, और फिर रिवर्स में 4 3 2 1 थर्ड स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ये प्रैक्टिस मैंने बताया था, आप लोग ने किया भी होगा। अगर नहीं किया तो इस प्रैक्टिस को जरूर करिएगा पहले, जिससे कि फिंगर आपकी मूवमेंट में आए। और अभी इसके आगे की प्रैक्टिस में बताऊंगा, इसी वीडियो के लास्ट तक में बताऊंगा। आप इसको देखते रहिएगा, वीडियो को पूरा जाइएगा नहीं, बीच में स्किप मत करिएगा। लास्ट में मैं एक्सरसाइज का थोड़ा सा आगे के जो स्टेप है वो बताऊंगा फिंगर एक्सरसाइज के। लेकिन उसके पहले मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ गिटार को ट्यून करने के लिए। गिटार की ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिगनर लेवल पे हो चाहे आप जिस लेवल पे हो। अगर ट्यून गिटार नहीं है, गिटार अगर आपका अनट्यून्ड है तो बजाने में मजा नहीं आएगा और ना सीखने में मजा आएगा। तो गिटार का हर लेवल के लिए गिटार का ट्यून होना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले स्टेप गिटार ट्यून करना आना चाहिए आपको। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, सबसे बेस्ट होता है ईयर ट्रेनिंग, क्योंकि अभी आप लोग बिगनर्स हैं, ईयर ट्रेनिंग नहीं होगी। म्यूजिक को सुन के आप अभी साउंड नहीं बता पाएंगे कि कौन सा नोट है। तो आज के टाइम पे बेस्ट चीजें हैं जो ट्यून करने के लिए, वो ऐप है, एंड्रॉयड ऐप या मोबाइल ऐप, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हो मोबाइल। ऐप्स आती है, ऐप्स को डाउनलोड करके उसके थ्रू आप ट्यूनिंग कर सकते हैं। ट्यूनिंग का मतलब होता है गिटार स्ट्रिंग्स का। ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनका नाम होता है, मैंने बताया था आपको, फर्स्ट स्ट्रिंग से अगर चलेंगे तो ई बी जी डी ए ई, ये नाम होता है। ये स्ट्रिंग के नोट्स होते हैं, अपने नोट्स होते हैं स्ट्रिंग के। तो इनको ट्यून करना पड़ता है कि ये ई नोट में ट्यून हो जाए, ये बी फर्स्ट स्ट्रिंग ई नोट में ट्यून हो जाए, सेकेंड स्ट्रिंग बी नोट में ट्यून हो जाए, थर्ड जी में ट्यून हो जाए। इस तरह जो भी स्ट्रिंग के जो नोट्स हैं वो अपने नोट पे ट्यून हो जाए, उसकी एक ट्यूनिंग होती है। पहले के टाइम में जब मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे तो बेसिकली पियानो के या हारमोनियम को यूज करके ट्यूनिंग की जाती थी, वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के अभी। लेकिन अभी क्योंकि बिगनर्स के लिए है, सबसे सिंपल तरीका जो है वो मोबाइल ऐप है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोबाइल ऐप से कैसे ट्यून करना, और कौन सी बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल है आपके प्ले स्टोर में। लेकिन जो बेस्ट ऐप है, जो सबसे इजी है और बेस्ट ऐप है वो गिटार को ट्यून करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं अभी स्क्रीन पे ले चलता हूँ आपको कि कौन सी ऐप है, कैसे डाउनलोड करना है उसको, और कैसे ट्यूनिंग करनी है, वो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिएगा। और प्लीज अगर आप वीडियो सीरीज को देख करके गिटार सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो अभी इसी वीडियो से इस चैनल से जुड़े हैं या देख रहे हैं इस चैनल को, अगर वो गिटार सीखना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 जो तीनों वीडियो हमारे शुरू वाले हैं वो स्टेप बाय स्टेप देखें, तब इस वीडियो पे आए, जिससे उनको सारी चीजें समझ में आए स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि अगर वो बीच से देखेंगे तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो उन वीडियोस को देखें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं अब आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ।
दिखाने के लिए कि ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको यूज करना है आगे। तो बने रहिएगा और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में एक्सरसाइज का जो है आगे का स्टेप्स बताऊंगा, तो वो भी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और मैं आज आपको ऐप के माध्यम से, एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से गिटार ट्यून करना सिखा रहा हूँ। स्मार्टफोन में कैसे की मदद से आप कैसे अपने गिटार की स्ट्रिंग्स को ट्यून कर सकते हैं। तो उसके लिए जल्दी से मैं बता देता हूँ इसको। सबसे पहले आपको ऐप चाहिए, और जो वैसे तो बहुत सारी ऐप्स हैं मार्केट में, लेकिन जो बेस्ट ऐप है, जो मैं काफ़ी दिन से यूज़ भी कर रहा हूँ, जो बेस्ट ऐप है और बहुत यूज़र फ्रेंडली है, वो उस ऐप पे मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्ले स्टोर पर। ये प्ले स्टोर पे आप जाएंगे और इस ऐप का नाम है गिटार ट्यूना। गिटार GUITARTUNA, गिटार ट्यूना ये इसका नाम है। इसको आप खोलेंगे तो ये इस तरह कुछ खुल जाएगा और फिर आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सिंपल प्रोसेस है, जैसे सब ऐप डाउनलोड होती है वैसे ही डाउनलोड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसको डाउनलोड करने में। और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है। मैं कई सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ और कभी मुझे अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। मैं लगभग इसको एक बार डेली अपने गिटार को ट्यून करने के लिए यूज़ कर लेता हूँ। और इसमें और भी फीचर्स हैं, वो मैं भी आपको बताऊँगा। अगर आप पहले इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरा पहले से डाउनलोड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप ओपन करेंगे तो ये इस तरह कुछ खुलेगी। गिटार ट्यूना इसका नाम है, TUNA, गिटार TUNA, गिटार ट्यूना। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल इंटरफेस है इसका। ये खुल गई है ऐप। जो हेड वाला पोर्शन है जिसपे की होती है, ट्यूनिंग कीज होती हैं, वो इसमें शो हो रहा है आपको। इसको देख करके आप 6 ट्यूनिंग कीज हैं, 6 ट्यूनिंग कीज के जो नाम है, हर तार का नाम होता है, जैसे पहले भी मैंने बताया था। राइट साइड से अगर आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट की राइट साइड से स्टार्ट है, EBGDAE। तो इसी फॉर्म में लगभग गिटार में स्ट्रिंग होती है। हेड की पोजीशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी एक ही साइड सारी स्ट्रिंग्स होती है, कभी कभी लेफ्ट साइड जो है 5 स्ट्रिंग्स होती है या 4 स्ट्रिंग्स होती है और नीचे 2 होती है राइट साइड में। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन लगभग फॉर्मेशन यही आएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि ई तार कहाँ जुड़ा है मेरा, बी तार कहाँ जुड़ा है, जी कहाँ जुड़ा है, EBGDA सारे जो तार हैं वो किस की से जुड़े हैं, और उसी हिसाब से उसकी ट्यूनिंग करनी है। तो बहुत सिंपल है। आप गिटार होल्ड करेंगे और मैं एक बार इसको बता भी देता हूँ आपको अपने गिटार के साथ कि इसको मैं बताना चाहूँगा आपको कि पहले कोशिश करिएगा ट्यून करने से पहले अपने गिटार की स्ट्रिंग्स को ढीला कर लीजिएगा। ढीली स्ट्रिंग्स रहेगी तो आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में घुमा के टाइट करते हुए ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। तो कोशिश करिएगा पहले थोड़ा लूज कर लीजिएगा स्ट्रिंग्स को, उसके बाद ट्यूनिंग स्टार्ट करिएगा। जब आप ट्यूनिंग करेंगे तो फर्स्ट स्ट्रिंग ई होती है, पता ही है आपको। आप फर्स्ट स्ट्रिंग को अपने थंब से कुछ ऐसे हिट करेंगे, 1 1 2, इस तरह आप हिट करते जाइएगा। और साथ ही साथ ट्यूनिंग कीज जो है, जो ई नोट वाली जो फर्स्ट स्ट्रिंग की जो ट्यूनिंग की है, जो तार जहां जुड़ा है उसको घुमाते जाइएगा। तो जब तक ये ई जो लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे ये आ गया E4 का मतलब आपको मैंने पहले बताया था कि डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट चौथे ऑक्टेव से पियानो या से मैच ट्यूनिंग होती है इसकी। तो ये E4 का मतलब यही है कि चौथे ऑक्टेव का ई से ये ट्यूनिंग हो रही है। ये डिफॉल्ट वर्ल्ड वाइड यही चलता है कि पियानो के 4th ऑक्टेव से इसकी ट्यूनिंग होती है गिटार की। तो E4 का मतलब यही हो गया। आप इसको ट्यून करेंगे आराम से ई बजाते हुए। जब यहाँ पे ये ग्रीन सर्कल में ग्रीन टिक लग के आ जाए, ग्रीन हो जाए और ये सेंटर में से मैच कर जाएगा, तो इसका मतलब ये ट्यून हो गई। फिर सेकेंड स्ट्रिंग बी होती है, आप जानते हैं बी उसका नाम है। तो अगर ये जो डॉट, ये जो सर्कल बना हुआ है, अगर ये लेफ्ट साइड रहेगा, इसका मतलब आपकी गिटार की स्ट्रिंग लो है और आपको हाई करना है, मतलब कि टाइट करना है। और अगर ये सर्कल राइट साइड में आ रहा है बजाने पर, तो इसका मतलब कि हाई पे ट्यून्ड है, उसको लो करना मतलब कि ढीला करना है। तो आप बहुत सिंपल है, आप इसको घुमाते जाइएगा। जहाँ पे ये जैसे बी नोट आ गया, सेकेंड स्ट्रिंग का बी नोट होता है, बी नोट जहाँ पे ये बैठ जाए बस वहां पे रोक दीजिएगा। इसी तरह थर्ड स्ट्रिंग डी नोट पे होती है, आप बजाते जाइएगा। और जी होती है, थर्ड स्ट्रिंग का जी नोट होता है, आप घुमाते जाइएगा और बजाते जाइएगा जहाँ पे ये मैच कर जाए।
क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इसका मतलब थोड़ा टाइट हो गया है, तो मुझे थोड़ा ढीला करना पड़ेगा हल्का सा। अब ये आ गया देखिए। फिर फोर्थ स्ट्रिंग डी नोट होती है, डी नोट होती है, आप घुमाते जाइए और बजाते जाइए उसको थंब से, और जहां पे ये मैच कर जाए। अब देखिए जैसे थोड़ा सा ये आगे चला जा रहा है बजाने पे, इसका मतलब ये हाई हो गया। अब मुझे ढीला करना पड़ेगा इसको पीछे लाने के लिए, तो मैं थोड़ा स्ट्रिंग को ढीला करूंगा और जहां पे ये बैठ जाएगा उस जगह पे रोक दूंगा। एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर कोशिश करिएगा कि ये जब ट्यूनिंग के वक्त जो गिटार का आपका साउंड होल है वो मोबाइल के पास में रहे। मतलब मोबाइल आपका जो है साउंड होल के पास में ऐसे रख दीजिएगा कि साउंड होल मतलब वो प्रॉपर साउंड कैच करे, तो ट्यूनिंग एकदम एक्यूरेट आएगी। एक्यूरेसी अगर आपको पूरी चाहिए तो मोबाइल कोशिश करिएगा कि साउंड होल के पास रखें। फिर हम लोग आते हैं फिफ्थ स्ट्रिंग पे। ए नोट होता है, थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे और जब जहां पे ये सेंटर में आ जाएगा, एकदम सेंटर में आते ही ये ब्रिंग करेगा और आवाज इस तरह ट्यून आवाज होगी, इसका मतलब ये ट्यून हो गया। फिर आते हैं लास्ट सिक्स्थ स्ट्रिंग पे। सिक्स्थ स्ट्रिंग पे घुमाते जाएंगे और ये ट्यून हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है गिटार ट्यून करने का। देखिए बेसिकली पहले, अब ये ऐप आने लगी, नहीं तो पहले तो पियानो के नोट से ही ट्यूनिंग होती थी गिटार्स की, लेकिन अब ऐप है, आप कभी भी ट्यून कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन जब आपके ईयर्स ट्रेन हो जाएंगे तो आप खाली एक कोई भी तार ट्यून करने के बाद बाकी के तार आप उसी से ट्यून कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। कभी अगर मोबाइल नहीं भी है आपके पास या ऐप नहीं भी है तो भी आप ट्यून कर लेंगे। वो सब तरीके मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल बहुत सिंपल तरीका, आप इससे रोज बजाने से पहले एक बार गिटार को ट्यून करके ही प्रैक्टिस स्टार्ट करिएगा डेली। और इस ऐप में और भी फीचर्स हैं। सबसे बड़ा फीचर इसका मेट्रोनोम का भी है। इसमें एक मेट्रोनोम होता है। मेट्रोनोम बेसिकली रिदम टाइमिंग प्रोवाइड करने के लिए होता है, बीट पर मिनट जिसको हम लोग बोलते हैं। बीट पर मिनट की उसमें सेटिंग होती है कि वो आपको टाइमिंग देगा। जैसे आप कॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कितनी टाइमिंग पे आपको कॉर्ड चेंज करनी है वो टाइमिंग देगा। तो मेट्रोनोम का भी यूज़ मैं आगे चल के आपको बताऊंगा जब हम लोग कॉर्ड स्टार्ट करेंगे। और ये इस ऐप में ये फीचर आपको मेट्रोनोम का मिल जाएगा, आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। आपको जब भी अपनी कॉर्ड या लीड बीट पर मिनट के साथ प्रैक्टिस करनी है, मेट्रोनोम या टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसी ऐप को खोल के मेट्रोनोम को ऑन करके आराम से आप अपने टाइमिंग के साथ अपने गिटार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो सब और भी फीचर्स इस ऐप में है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन अभी बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर इसका है गिटार ट्यून करना, वो मैंने आपको बता दिया है। और अभी आप प्लीज़ जाइएगा नहीं, वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं आपको गिटार के जो अभी एक्सरसाइज थी, फिंगर एक्सरसाइज थी जो मैंने लास्ट बताया था लास्ट वीडियो में, उसके आगे की स्टेप्स को कंटिन्यू करके बताऊंगा। और फिर अगले वीडियो में हम लोग कॉर्ड्स और स्केल्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो आप बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा और इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि डेली एक बार इस ऐप के माध्यम से आप अपने गिटार को ट्यून करिए डेली। उससे धीरे धीरे आपकी क्या होगी, ट्यूनिंग की करने की, और तार का जो नोट है वो आपके दिमाग में और आपके कान में बैठने लगेगा। अगर आप डेली ट्यून करेंगे तो वो आवाज़, वो नोट आपके कान में बैठने लगेगा, तो आपको खुद ही धीरे धीरे परफेक्शन आने लगेगी। तो आप इसको करिए और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने अभी देखा स्क्रीन पे कि कैसे ये गिटार ट्यूनर ऐप हम लोग ने डाउनलोड की, और कैसे डाउनलोड करना है इसको, और कैसे ओपन करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। और जब जो इसका ट्यूनिंग के लिए जो स्क्रीन जब खुलेगी तो आपने देखा उसमें 6 कीज बनी हुई हैं, जो गिटार की कीज होती है 6 कीज बनी हुई हैं। उसमें नोट्स लिखे हुए हैं EBGD तो बेसिकली वो गिटार का आप ये समझ लीजिए कि जो हेड पोर्शन वो बना हुआ है उसमें स्क्रीन पे, और उसी को देख के हम लोग को स्ट्रिंग्स की ट्यूनिंग करनी है। मिला के जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ई नोट पे ट्यून्ड होगी। आप इसी शेप में कुछ स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। और ये वाला जो है ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग यहाँ अटैच होती है, सेकेंड स्ट्रिंग यहाँ, थर्ड स्ट्रिंग यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ लास्ट में सिक्स्थ स्ट्रिंग यहाँ पे होती है। तो इसी तरह अगर बढ़ेंगे तो EBGDAE अगर ऐसे बढ़ते हैं। कुछ गिटार्स के हेड पे सारे जो कीज होती हैं, ट्यूनिंग कीज होती हैं, वो इसी ऊपर ही ऊपर होती है, नीचे नहीं होती है। कुछ शेप ऐसा होता है, कुछ में 2 नीचे होती हैं, 4 ऊपर होती हैं। तो वो जैसे भी होगी, लेकिन वो होगी इसी तरह से।
तो वो डिपेंड करेगा गिटार टू गिटार, लेकिन वो आपको देख के भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्ट्रिंग कहाँ अटैच है, किस की पे अटैच है कौन सी स्ट्रिंग। तो अगर ई नोट है, ये यहाँ पे ई नोट इस की पे अटैच है, ये तार आप देखेंगे, ये तार आके ई नोट में इस स्ट्रिंग पे इस की पे अटैच है, तो इसकी ट्यूनिंग इसी से होगी। तो ट्यूनिंग आप देख लीजिए कैसे करनी है। मेरा गिटार तो अभी ट्यून है, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर अभी ट्यून्ड गिटार में मैंने ये एक कॉर्ड बजाई, ए माइनर कॉर्ड, सिंपल बेसिक कॉर्ड बजाई, तो आप इसकी आवाज सुन सकते हैं। अभी हम इसको अनट्यून करेंगे। आपको दिखाने के लिए मैं अपने गिटार को पहले अनट्यून करता हूँ। आप भी अगर गिटार आपका ट्यून नहीं है तो पहले गिटार की सारी स्ट्रिंग्स को लूज कर लीजिए, लूज कर लीजिए। और उसके बाद आप इसको जो है ट्यूनिंग करना है आपको। इसको आपको जो भी तार है, जो भी नोट है, उसको बजा करके बजाते हुए स्ट्राइक करते रहिए, हिट करते रहिए और इस की को घुमाते रहिए। तो घुमाते हुए जहां पे आप देखेंगे कि स्क्रीन पे आपको ई नोट दिखा देगा, ई नोट जहां पे लिख के आ जाएगा, ई नोट ब्लिंक करेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ये ई नोट ट्यून हो गया। तो इसी तरह बी नोट आप ट्यून करेंगे, बी नोट ट्यून करेंगे घुमा करके, जहां पे आपका बी नोट आ गया वहां पे इसका मतलब ये गिटार ट्यून हो गया। फिर जी नोट, ई बी जी होता है, सॉरी जी के लिए यहाँ पे है, जी नोट हम लोग ट्यून करेंगे। तो आप घुमाइए इसको, इधर जी नोट स्ट्राइक करिए, मतलब थर्ड स्ट्रिंग स्ट्राइक करिए, और इधर इसको थर्ड स्ट्रिंग जहां पे अटैच है उस की को घुमाइए, और जहां पे स्क्रीन पे जी नोट लिख के आ जाए, ब्लिंक करते हुए जहां पे जी नोट स्टॉप कर जाए, ये ट्यून हो गया। फिर डी नोट, फोर्थ स्ट्रिंग डी नोट होती है, उसको घुमाएंगे, आप उसको घुमाते जाइए। पहले सबसे पहले स्ट्रिंग को सारी लूज कर लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि टाइट करने वाले डायरेक्शन में घुमाना है। ये इस तरह कुछ एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो ये टाइट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके इसको टाइट करना है। तो टाइट करने वाली हो सकता है आपकी गिटार में उल्टी तरफ से स्ट्रिंग लगी हो तो इधर घुमा के टाइट होगी, वो मैटर नहीं करता इतना। आपको ये देखना है कि हमारी स्ट्रिंग बजाने पे यहाँ पे आपको बजाते समय इंप्रेशन आएगा, ऐसा फील आएगा कि ये स्ट्रिंग टाइट हो रही है, लूज अगर है तो जब टाइट होते हुए जब आपको डी नोट स्क्रीन पे आ जाए, फाइनल स्क्रीन पे जब आपको डी नोट लिख के आ जाए, ब्लिंक करते हुए जब जहां पे रुक जाए वहां पे ये डी नोट ट्यून हो गया। फिर ई नोट, सॉरी ए नोट, ई बी जी डी ए, फिफ्थ स्ट्रिंग ए नोट आप मिलाएंगे। आप इसको प्ले करते रहिए, इधर आप हिट करते रहिए, स्ट्राइक करते रहिए, और उसी तार को, सिर्फ उसी तार को प्ले करना है, दूसरा कोई तार मत हिट करिएगा, नहीं तो आवाज गड़बड़ाएगी। आप इसको हिट करिए और इधर से स्ट्रिंग घुमाते रहिए, जहां पे ये ए नोट आपका लिख के आ जाए स्क्रीन पे, ट्यून हो गया। फिर लास्ट में लो ई, अभी हम लोग ने हाई, यहाँ नीचे वाला हाई किया था, लो ई घुमाते जाइए, टाइट करने की पोजीशन में घुमाते जाइए, और जहां पे ये आपका स्क्रीन पे ई नोट रुक जाए, ब्लिंक करना शो हो जाए, आपको डिस्प्ले आ जाएगा, आपको दिख जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि ई नोट। अच्छा, इसमें आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अगर आप ढीला करेंगे तो लो की तरफ नोट भागता है, लो की तरफ दिखाएगा, और अगर टाइट, अगर वो ई से ज्यादा टाइट हो जाएगा, अपने मतलब जो इसका ई नोट है, इस ई से ज्यादा ये टाइट हो जाएगा तो ये हाई की तरफ भागेगा, वो नोट हाई की तरफ दिखाने लगेगा आपको। तो बीच में रखना है, ना लो रहे ना हाई, जो मेन जो नोट हमारा है वो नोट जब बीच में आ जाएगा तो ये समझ लीजिए कि ट्यून हो गई स्ट्रिंग आपकी। तो इस तरह से आप गिटार को ट्यून कर सकते हैं प्रॉपर एकदम। और भी तरीके हैं लेकिन वो थोड़ा एडवांस है, तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। आप जैसे आपने खाली एक स्ट्रिंग को पियानो से ट्यून कर लीजिए, कोई भी एक स्ट्रिंग को, चाहे फर्स्ट स्ट्रिंग को या चाहे सिक्स्थ स्ट्रिंग को, जनरली लोग फर्स्ट स्ट्रिंग से करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग को आप ट्यून कर लीजिए पियानो या हारमोनियम से, और उसके बाद बाकी की स्ट्रिंग उसी
इसी फर्स्ट स्ट्रिंग के हिसाब से, मतलब ये ई है, इसके हिसाब से सारे नोट ट्यून्ड हो जाएंगे। वो उसका भी एक फॉर्मूला है, एक सिस्टम है कि अगर आपका एक नोट अगर ट्यून हो गया है पियानो से, कोई भी एक नोट, तो उस नोट को मिलाते हुए बाकी की स्ट्रिंग्स को हम कैसे ट्यून करें उसका फॉर्मूला है, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। पियानो से कैसे ट्यून करना है वो भी मैं बताऊंगा, और भी तरीके हैं। लेकिन अभी सबसे बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट और इजी तरीका यही है कि आपको 2 मिनट लगेगा। जब भी आप गिटार बजाने से पहले, जब भी आप सुबह गिटार उठाइए तो एक बार पहले उसको ट्यूनिंग उसकी चेक कर लीजिए, क्योंकि जनरली रखने उठाने बैठने में भी गिटार हल्का फुल्का मिस ट्यून हो जाता है। ऐसा नहीं है, अभी आप इसको रख भी देंगे, अगर आपने कहीं प्लेस किया, कहीं रखा, इस पे वो बड़ा हल्का सा बहुत पॉइंट में भी अगर वो घूम गया तो गिटार मिस ट्यून हल्का फुल्का हो जाएगा। तो आप उसका तरीका ये कि आप सुबह आप जब भी अपना गिटार उठाइए, ऐप खोलिए, एक बार उसकी ट्यूनिंग चेक कर लीजिए सारी की बजा करके। ये बहुत सिंपल है, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप गिटार का ऐप खोलेंगे और आप ई से शुरू करिए, ई बजाइए, देखिए ट्यून है कि नहीं, बी जी डी ए ई, और जो मिस ट्यून आपको लग रहा हो, स्क्रीन से दिख रहा हो, उसको आप थोड़ा टाइम देकर ट्यून कर लीजिए। थोड़ा टाइम क्या है, क्योंकि जरा सा मिस ट्यून होगा, हल्का फुल्का उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो ट्यून हो जाएगा। तो ये गिटार ट्यूनिंग का एक बहुत सिंपल तरीका था। इसके लिए जो है ये बहुत जरूरी पार्ट था उसका बताना आगे की, क्योंकि अगर कुछ भी आप बजाएंगे तो अगर मिस ट्यून गिटार रहेगा तो प्रॉपर आवाज नहीं निकलेगी। तो ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि हम लोग का लाइव सेशन नहीं है, हम लोग आमने सामने नहीं बैठे हैं, क्योंकि मेरा ये कोर्स मैंने बिगनर्स को दिमाग में रख के डिजाइन किया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे हर एक छोटे छोटे एस्पेक्ट को कवर करना है। ट्यूनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसको आज मैंने कवर कर लिया है। अगले लेसन में आप बने रहिएगा जरूर, क्योंकि अगले लेसन में कॉर्ड और स्केल की बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कॉर्ड क्या होती है और स्केल्स और लीड क्या होती है। और फिर धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक पकड़ के कॉर्ड्स पे कुछ कॉर्ड्स के बारे में जानेंगे, कुछ स्केल साथ ही साथ चलेगी दोनों चीजें। ऐसा नहीं है कि मैं पहले पूरा कॉर्ड सिखा के फिर स्केल पे आऊंगा, या स्केल पे आके जहां पे जिस चीज की जरूरत है, जहां पे जैसे कुछ कॉर्ड को बताने के बाद उससे रिलेटेड स्केल, या कोई स्केल बताने के बाद उससे रिलेटेड कॉर्ड बताता चलूंगा। तो दोनों चीज पैरेलली चलेगी, कॉर्ड और स्केल, इसलिए आप कोई वीडियो मिस मत करिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ट्यूनिंग वाला पार्ट पूरा हो गया है, ट्यूनिंग आप कर लेंगे अब आसानी से। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर कमेंट में आप लिखिएगा या मेल करिएगा मुझे। और एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज जो मैंने अभी बता दिया था आपको स्टार्टिंग में, जो पिछले लेसन में मैंने कवर की थी। तो इस लेसन में जो एक्सरसाइज आपको देखिए, एक्सरसाइज करना है, प्रैक्टिस बहुत करना है, फिंगर का चलना बहुत जरूरी है कोई भी चीज सीखने के लिए। जब स्केल और कॉर्ड सीखेंगे तो अब जो एक्सरसाइज आपको करनी है वो अभी हम लोग ने नीचे फर्स्ट स्ट्रिंग से शुरू किया था, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम लोग सिक्स्थ स्ट्रिंग से ऊपर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 6 तार पे सिक्स्थ स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ पहले सिक्स्थ पे 1 2 3 4, फिर फिफ्थ पे 1 2 3 4, थर्ड फोर्थ पे 1 2 3 4, थर्ड पे 1 2 3 4, सेकंड पे 1 2 3 4, फर्स्ट पे 1 2 3 4, ये करना है। और फिर इसी को रिवर्स 4 3 2 1 फर्स्ट स्ट्रिंग से ऊपर जाना है। तो 4 3 2 1 से मेरा मतलब स्ट्रिंग्स जो नंबर आ रहा है, जो जगह 1 नंबर आ रहा है, तो 1 नंबर मतलब हो गया कि फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट फिंगर। जो 1 2 3 4 हम बोल रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि जो 1 है वो उस फ्रेट के लिए भी है और फिंगर के लिए भी 1 है। तो जैसे 4 3 2 1 में बोल रहा हूं, तो फोर्थ का मतलब फोर्थ फ्रेट और फोर्थ फिंगर, फोर्थ फ्रेट को फोर्थ फिंगर से दबाना है। 4 3 2 1, फिर सेकेंड स्ट्रिंग पे 4 3 2 1, फिर थर्ड पे 4 3 2 1, फोर्थ पे 4 3 2 1, और फिफ्थ पे 4 3 2 1, और सिक्स पे 4 3 2 1। आप जब कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस को करेंगे तो इस तरह है कुछ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और फिर वापस 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है,
लेकिन बहुत जरूरी है। बल्कि ये मैं तो अभी भी रोज इसको एक बार करता हूँ। और मैं ऐसा नहीं करता, मैं यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक करता हूँ। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, अभी तो फिंगर की रनिंग एक्सरसाइज है, जैसे कि एक मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सब आगे की टेक्निक्स हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज ऐसी है कि आपको ये हमेशा करना है। आपको हमेशा करना पड़ेगा। अगर गिटार के पे आप उंगली अपनी एक्टिव रखना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। मैं तो अभी भी एक्सरसाइज सुबह उठ करके एक बार या पूरे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ तक लाता हूँ। मतलब 12 फर्स्ट फ्रेट से स्टार्ट करता हूँ, 12 फ्रेट तक लाता हूँ। एक फ्रेट आगे बढ़ता हूँ, जैसे 1 2 3 4 पूरा ये कंप्लीट करता हूँ। इस तरह मैं एक एक फ्रेट आगे बढ़ाते हुए पूरा 12 फ्रेट तक लाता हूँ और फिर वापस ले जाता हूँ। अगर आप एकदम एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं, आप शुरू से स्टार्ट किया आपने गिटार सीखना, तो आप थंब भी यूज करिएगा, अभी और कोई फिंगर मत यूज करिएगा, नहीं कंफ्यूजन होगी। आप थंब से ही बजाइएगा, सिर्फ थंब से स्ट्राइक करिएगा और सिर्फ डाउन स्ट्राइक ही करिएगा, ऊपर मत मारिएगा, सिर्फ डाउन स्ट्राइक करिएगा। 1 2 3 4 1। और जितना धीमे हो सक बजाइएगा, लेकिन सही बजाइएगा। टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत आप स्लो जा रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब इस स्पीड में बजाइएगा, लेकिन आवाज प्रॉपर निकले, पूरी तरह से यहाँ पे दबे फोर्स पूरा लगे और आवाज सही निकले। तो ये बस ध्यान में रखिएगा कि आप उसको बजाइएगा सही, भले ही स्पीड कम रहे, क्योंकि स्पीड तो धीरे धीरे आएगी, एकदम से नहीं आएगी। तो ये आज का वीडियो बेसिकली मेरा ये पर्पस था कि एक्सरसाइज को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गिटार की ट्यूनिंग सिखाना बहुत जरूरी है था, बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है ना जानते हो सकता है आप लोग जानते भी हो इसको गिटार ट्यून करना, अगर आप सीख रहे हो या कहीं से आपको पता हो। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एकदम बेसिक से मैंने जब स्टार्ट किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और गिटार में स्ट्रिंग्स के बारे में और गिटार के पार्ट्स के बारे में से जब मैंने स्टार्ट किया, तो ये पार्ट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक लाइव क्लास अटेंड करके गिटार सीख रहे हो, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं हर छोटी छोटी चीज को कवर करूं। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी होगा आपके लिए। और प्रैक्टिस जरूर करिएगा और सारे कोई वीडियो मिस मत करिएगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, 15-15 मिनट 4 बार, ज्यादा मत नहीं करना है आपको, दिन भर नहीं करना है। मतलब 15-15 मिनट अगर आप 4 बार दिन भर में करेंगे तो 1 घंटा होता है। तो अब 1 घंटा तो देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए गिटार, अगर आप सीखना चाहते हैं तो 15 मिनट आप सुबह करिए, 15 मिनट दोपहर में, 15 मिनट शाम को, 15 मिनट रात में। 4 बार अगर आप इतना प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फिंगर में धीरे धीरे स्पीड आने लगेगी। 1 महीने के अंदर खुद ही आपको दिखने लगेगा कि मेरी फिंगर अच्छे से चलने लगी है। तो ये प्रैक्टिस करिएगा और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सीख पाएंगे। और अगर कहीं कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप फ्री हैं, कभी भी आप मुझे मेल करके या कमेंट में लिख करके आप पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। इसलिए भी हो सकता है कि ये वीडियो आपकी शेयर करने की वजह से किसी ऐसे पास पहुंच जाए, किसी ऐसे स्टूडेंट के पास पहुंच जाए जो गिटार सीखना चाह रहा है, या किसी ऐसे आदमी के पास पहुंच जाए जो सोच रहा हो गिटार सीखने के लिए लेकिन समझ नहीं पा रहा हो कहाँ से स्टार्ट करें, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। इसको प्लीज शेयर जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप बने रहिएगा, क्योंकि कॉर्ड और स्केल कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और दोनों चीजें मैं फिर बता दे रहा हूँ, दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं पहले, आप सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप सिर्फ स्केल सीखना चाहते हैं तो आप सोच रहे हैं कि कॉर्ड पूरा हो जाने तो फिर मैं स्केल हम लोग देखेंगे। तो क्योंकि जहां पे स्केल से रिलेटेड कॉर्ड आएगी वो मैं बताऊंगा, जहां पे कॉर्ड से रिलेटेड स्केल आएगी वो बताऊंगा। दोनों चीज पैरेलल चलेगी, थोड़ी स्केल, थोड़ी कॉर्ड, थोड़ी स्केल, थोड़ी लीड बताऊंगा। और गाने में भी एक दो, जैसे कॉर्ड, कुछ गाने कॉर्ड से स्टार्ट करूंगा, कुछ गाने का जो जैसे कॉर्ड बजा करके जो गाना गाते हैं या गाने को अकम्पनी करते हैं, एक दो गाने उसके बताऊंगा। तो एक दो गाने के टैब्स बताऊंगा। टैब का मतलब हो गया गाना कैसे बजाना है। जैसे तो ये गाना जब आप बजाते हैं तो ये लीड या स्केल की उसमें आता है, या टैब इसको बोलते हैं,
कि गाना हम बजा रहे हैं इस पे एक एक नोट करके, मतलब गाने को बजा रहे हैं और गाने के साथ अकम्पनी कर रहे हैं, तो वहाँ कॉर्ड यूज करते हैं। तो अब ये हम लोग इसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। हैप्पी लर्निंग। गुड बाय। थैंक यू।